जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सफीदों में नगर पालिका के चुनाव की सुरबुराहट फैल चुकी है, शुरू हो चुकी है और बहुत सारे धुरंधर मैदान में कूदने के लिए तैयार हैं, अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। तो आज हम आए हैं जो हमारे सफीदों के उप प्रधान और प्रधान और एमसी रह चुके हैं, उनसे बात करने। जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव के लिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस इंटरव्यू के काबिल समझा। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं? अब की बार जो चुनाव है वो महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है और 24 अप्रैल का जो दिन है वो मुकर्रर कर दिया गया है। क्या मानते हैं, चुनाव होंगे या अभी कुछ डिले है? अभी कोई फाइनल नहीं डेट कह सकते। ये तो जो चुनाव आयुक्त की स्टेटमेंट तो थी, लेकिन साथ ही साथ अगले दिन नेक्स्ट डे मुख्यमंत्री की भी बयान आ गया था कि जल्द कराएंगे। अभी कोई डेट फाइनल नहीं है। तो अभी क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? तैयारियाँ तो अपनी तो तैयारी 24 घंटे रहती हैं। हमने समाज सेवा करनी है, वो तो उसमें तैयारियों की क्या जरूरत होती है। तैयारी तो उनको करनी पड़ती है जो चुनाव के समय बरसाती मंडे के तौर पे आते हैं। जिसको समाज सेवा करनी है उसको तो तैयारी हर टाइम रहती है इसकी। तो कई कैंडिडेट हैं जो मैदान में आ चुके हैं, तो आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? देखो, मेरे देखने से कुछ नहीं होता, जनता देखती है। जो समाज के अंदर काम करेगा, जनता उसको देखती है भाई कौन किस डिजाइन से काम कर रहा है। मेरा उद्देश्य है मतलब राजनीति करना नहीं, समाज सेवा करना है। इसलिए मैं ज़्यादा अपने प्रचार प्रसार पे कम ध्यान देता हूँ। मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ, फोकस करता हूँ और उसमें लगे रहते हैं। क्या कुछ विशेष रहता है जब आप अभी जो मैदान में आए हैं? क्या कुछ सफीदों की जो समस्याएं हैं? समस्याएं सारी हैं। ये पार्क उजड़ा पड़ा है अपना, ये जो जितनी नालियाँ बनी हैं इनका भी सिस्टम नहीं है, बारिशों के अंदर रुक जाती हैं ये, और साफ सफाई का भी बुरा ही हाल है। सर, जिस वक्त आप उप प्रधान थे नगर पालिका में, आपके कोई 5 विकास कार्य बताएं जो आपने उस दौरान करवाए हों। देखो, उप प्रधान के अंदर कोई लंबी चौड़ी पावर नहीं होती। मेरे पास 6 महीने कार्यकारी प्रधान, तकरीबन 6 महीने का आसपास का वक्त मेरे पास कार्यकारी प्रधान रहने का मौका मिला। तो उस दौरान मैंने ये समझो, ये नदी की पटरी के ऊपर एक हमने दीपेंद्र जी से थे उस टाइम, तो उनसे बोर्ड लगवा के नदी की पटरी पक्की करवाई थी। और एक ये जो स्टेडियम के बाहर नाला है ये पक्का कराया था। पार्क के अंदर डेवलपमेंट कराई थी। सड़कें नाली ये तो रूटीन के वर्क होते हैं, वो कराए थे। सर, क्या कुछ समस्याएं सफीदों की हैं जो जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? एक तो सीवरेज नहीं है, प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं अपने, और दूसरा पानी की गंदगी की सफाई की ये है कि मतलब सारा, और दूसरा के कोई दफ्तर में जाता है तो अपनी सीट पे कोई अधिकारी पर कर्मचारी मिलता नहीं, जनता परेशान होती है छोटे छोटे कार्य के लिए भी। तो इसमें तो वो अपने हाथ में होता है सिस्टम, एक बार खींच के लो, उनका मान सम्मान करो। अच्छे अधिकारी होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, और जो निकम्मे हैं उनको दंड देना चाहिए। जनता की सेवा का उद्देश्य होना चाहिए, चाहे कोई भी छोटे से लेके बड़ा कोई भी आदमी है। कोई छोटा बड़ा काम से होता है, जो काम अपनी निष्ठा से करेगा वो आदमी बड़ा होता है, ना कि पद से कोई छोटा बड़ा होता है। सर, सफीदों के जो हालात है इस वक्त, और सरकार कहती है कि हमने 65 करोड़ रुपया 35 करोड़ रुपया जो है सफीदों की जनता को दिया, वो पैसा सफीदों में लगा है या फिर लगा है? मिसयूज ज़्यादा हुआ है। जैसे आप देखो कि मतलब रामसर पार्क है, तो पहले ही ठीक ठाक था, उसको उजाड़ दिया बिल्कुल। अब जाके देखो वहाँ पे अब भी ऐसा बुरा हाल है। मैं ये कहता हूँ कि उस उजड़े को भी अगर थोड़ा संवार दिया जाए तो और उजड़ने से बच सकता है। जैसे तालाब है, तालाब के किनारे में घूमने जाता हूँ अक्सर पार्क के अंदर। तालाब के किनारे अभी ताजी दीवार बनाई है उन्होंने, दीवार के बराबर में पानी मर के वो सड़क बैठ गई है। अगर उस सड़क पे अगर 2 ट्राली मिट्टी की गिर दें तो कम से कम जो बनी हुई दीवार है वो तो नहीं गिरेगी। अब उसके अंदर पशु चरते हैं सारा दिन। पौधे लगाए थे जंगलात महकमे में, वो सारे पशु तोड़ फोड़ गए। तो उस पैसे का फायदा क्या होता है? जो ये क्या नाम है, ये भी अधूरा पड़ा है कि इन्होंने कम्युनिटी हॉल बनाना था। सारा सिस्टम तो खराब हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट धरातल पे कोई नजर नहीं आ रही है कि ये गेट बनाया था, स्वागत द्वार बनाया था खानसर पे, वो गिर गया, उसकी कोई इंक्वायरी का पता ही नहीं लग रहा। अगर कोई मर जाता तो थोड़ी बहुत इंक्वायरी हो सकती थी, अब वो पता नहीं कहाँ पे किस लेवल पे इंक्वायरी है। भूख हड़ताल करके भी चले गए हैं लोग। हमने तो उनका भी सहयोग दिया था, भी चलो इंक्वायरी होनी चाहिए, जो जिन्होंने भ्रष्टाचार करा उनको दंड देना चाहिए। बीजेपी के पार्टी के जो है उन्होंने ही जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पे जो भूख हड़ताल पर बैठे थे वही बैठे थे सर, और उनकी अभी तक कोई जानकारी ना ही उसके ऊपर कोई कमेटी बनाई गई, ना ही अभी तक उसका ये पता चल पाया
कि आखिर मामला था क्या? मामला सारा लिपा पोती का है जी गेम। अगर कोई ये राजनीतिक द्वेष के कारण ही पार्टी काम करती हैं, अगर कोई दूसरा किसी पार्टी का आदमी होता तो उसके ऊपर एक्शन होता। ये इनके खुद ही करने वाले हैं तो एक्शन किस पे लेंगे? सारा घोटालेबाजी का सिस्टम है, कुछ नहीं है धरातल पे। वह वैसे विकास के नारे नारे हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे महंगाई, भ्रष्टाचार, हर जगह तो बुरा हाल हुआ है पड़ा है। अब की बार जनता जो है हाँ जी। सीधे चेयरमैन चुनेगी, हाँ जी, क्या इसमें क्या मानते हैं? सीधे चेयरमैनी का फैसला अच्छा फैसला है। जो कुछ हद तक जो पहले खरीद फरोख्त होती थी एमसीओ की, उस पर अंकुश लगेगा। हाँ, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं तो अभी जो उम्मीदवार अपना घर फूंक तमाशा दिखा रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी समाज सेवा में ध्यान दें, ना तो आप अपना नाश करें, ना बाद में शहर का नाश करने की सोचें। लोगों को भी ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए जो अपना घर फूंक तमाशा करके राजनीति के अंदर आके अपने शहर को लूटना चाहते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए। जी जी। राजनीति एक सेवा है, ना कि कोई वो चौधर का पद है। लोग मानते हैं जब हम अपने आप को आज वोट मांगेंगे, जनता के सेवक कहेंगे, तो बाद में चौधरी कैसे बन सकते हैं हम? तो सेवक ही रहेगा, पहले भी रहेगा और बाद में भी रहना चाहिए। महिला के लिए आरक्षित है और कई जो धुरंधर हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, जो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखो, सारा है, हर एक आदमी को राइट है, प्रजातंत्र है, आपको भी राइट है, कोई भी आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अरे वो तो जनता ने फैसला तो जनता ने करना है। जनता ने करना है। सर, अगर सिंबल पर चुनाव होता है तो आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? सिंबल पे चुनाव होता तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम सिंबल की लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद जनता के अंदर जाके जनता की सेवा की लड़ाई लड़ेंगे। सरला मेमोरियल कॉलेज को, जो गर्ल कॉलेज है, उसको लेकर के क्या करेंगे? सरला मेमोरियल कॉलेज सफेदों के एक अच्छी देन है। मतलब बच्ची पढ़ेंगी, लिखेंगी, कामयाब होंगी, लेकिन वहाँ पे आने जाने के लिए बच्चियों को रास्ता नहीं है, सड़कें टूटी फटी हैं। मैंने अपने कार्यालय के, आपने मेरे से एक क्वेश्चन करा था अभी, आपके 5 विकास कार्य क्या थे, तो उसमें उस टाइम के जो डीसी थे अपने कौशिक जी थे, मैंने उनसे बोल के ये सड़क बनवाई थी उस टाइम मैंने। तो पहले तो कॉलेज नहीं होता था उस टाइम तो नज़दीक में सुनसान लगते थे, वहाँ पे आरती भी जाती थी तो टेढ़ी मेढ़ी होकर लेके जानी पड़ती थी लोगों ने। डीसी साहब ने तुरंत उस मेरी मांग को देखते हुए 1 हफ्ते के अंदर ही काम स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। तो अभी मैं सरकार से मांग करूँगा कि बच्चियों को ध्यान में रखें, उस सड़क को अच्छी तरीके से बनाएं ताकि एक्सीडेंट होने से बचे। सफेदों के जो विधायक हैं सुभाष गांगुली जी, उनको लेकर के क्या करेंगे? सफेदों के विधायक सुभाष गंगुली जी विपक्ष में है। वैसे तो आज ही मेरी उनसे बात भी हुई है। मैंने उनको एक ध्यान दिलाया कि एक तो यहाँ पे पैरामेडिकल कॉलेज बनना है, उसकी फाइल मुख्यमंत्री की टेबल पे है। तो मैंने कहा कि विधानसभा के अंदर ये क्वेश्चन उठाएं कि एक तो पैरामेडिकल होना चाहिए, दूसरा हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। उस हॉस्पिटल के अंदर जो बच्ची पैरामेडिकल की है उनको प्रैक्टिस करने की सुविधा रहेगी। तीसरा, बच्चियों को बस स्टैंड से लेके कॉलेज तक, और एक ये मतलब नर्सिंग की बच्चियों को करसिंधु से लेके कॉलेज तक आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, उनके लिए कोई यातायात की व्यवस्था करा दी जाए और एक बस स्टॉपेज पानीपत रोड पे खोल कर दिया जाए। सर, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं श्री शरवण गर्ग जी, और जो सफेदों के नंदी हैं, चाहे मैं गौ माता की बात करूं, बेसहारा जो घूम रही हैं, उनको लेकर के क्या करेंगे? सरवन जी अच्छे इंसान है, मैं तो ये कहूँगा मेरे बड़े भाई समान है। उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगा, मैं उनका विरोध तो नहीं करूँगा, कि उनसे चाहूँगा कि जनता एक्चुअल के अंदर परेशान है, आप उनकी जनता की भावना को पढ़ें, इनका निदान करें जो समस्याएं हैं। हमने पीछे एक बात बोली थी, मैं गौशाला, ये स्वामी गोरक्षानंद गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, एक छोटा सा मेंबर हूँ। तो हमने पीछे बोला था कि जितनी भी प्रशासन से जितनी भी आवारा गायें, बेसहारा गायें सड़कों पे हैं, उनको आप वहाँ तक छुड़वाने का प्रबंध कर दें, आगे व्यवस्था हम कर देंगे। प्रशासन से वहाँ पे छुड़वाने तक की व्यवस्था नहीं होती। नंदियों का तो नहीं हो पाएगा, क्यों, उसके अंदर खर्चा होता है, इतना खर्चा देखो गौशाला बियर नहीं कर पाएंगी। अगर एक गौशाला के अंदर 100 गायों का चारा है, अगर हम उसके अंदर 100 गायें रख देंगे तो 100 की 100 भूखी मरेंगी। इसीलिए एक लिमिटेशन है। गौशाला के अंदर बोल तो देते हैं लोग 4 गौशाला हैं, गौशाला के अंदर भी लिमिटेशन है। उनको रोकने के बाद उनके चारे की, पानी की, लेबर की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो एक लिमिट होती है। फिर भी हमने बोला है, प्रशासन से कई बार बोला है कि आप जितनी भी ये बेसहारा गायें सड़कों पे, इनको आप वहाँ तक पहुँचा दें, वहाँ पे उनको आप रखने के लिए तैयार है। सफेदों का जो नागरिक अस्पताल है वो कहीं सफेद हाथी होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे उसके बारे में? नंबर 1 बात तो डॉक्टरों का भाव है।
ये कोई माइनर कोई यहाँ पे ओपीडी भी वगैरह प्रॉपर वे से नहीं चल रही है। गर्भवती महिलाओं को भी यहाँ पे जींद के लिए रेफर कर देते हैं। अगर फर्स्ट एड भी अगर कोई एक्सीडेंट केस या कोई आ जाता है तो ये तो उसको ट्रकायोलॉजी का काम करते हैं। फर्स्ट एड भी देना पसंद नहीं करते, उसको सीधा रेफरी करते हैं। इन्होंने तो एक अपना सिस्टम बना लिया, हर आदमी ये डॉक्टर जो भी हैं इस टाइम वो भी अपनी जिम्मेवारी से भागना पसंद करते हैं। सरकार तो कहती है दवाइयाँ बहुत बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। वो दवाइयों के इसका मतलब सरकार बेचती है तो यहाँ पे काला बाजारी है। डॉक्टर सरकार को ध्यान देना चाहिए इस और डॉक्टरों की क्या डॉक्टरों का भी मतलब पूरा होना चाहिए सिस्टम। जो तो 10-11 पोस्टें हैं यहाँ पे, ये टेम्परेरी लगाए हुए हैं, 1-2 हैं, उनसे थोड़ी काम बनता है। जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? जनता से ये कहेंगे कि सरकार से समयबद्ध जब भी कोई मंत्री एमएलए मिलता है उसको घराव करके उसकी नॉलेज में डालना चाहिए कि जनता परेशान है। ये कोई रेफर कोई जरिया थोड़ी है, इससे बढ़िया तो इसको प्राइवेट ठेके पे दे दे, कम से कम सरकार को इनकम ही हो जाए। अब तो इसका खर्चा हो रहा है, जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, मनोज दीवान जी जो पूर्व नगर पालिका प्रधान रहे हैं सफीदों में, हम सब ने उनके विचार जाने अनेक समस्याओं पर, जैसे कि अस्पताल से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड और भी अन्य समस्याएं, साफ सफाई, सफीदों में जितनी भी समस्या हैं उनसे रिलेटेड हमने उनसे सारी बात की, उनकी वार्तालाप सुनी। तो सिटी न्यूज़ सफीदों के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।